हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग बात करेंगे 18 जुलाई 2023 शिफ्ट 3 ऐसे सीजल के हम लोग मैथ के सॉल्यूशन देख रहे थे। तो यार ये शिफ्ट को आप हल्के मत लेना, ठीक है, क्योंकि इस शिफ्ट का कहीं पर भी नाम नहीं है कि टॉप टेन में तो देखो नाम नहीं है, लेकिन क्या है ना कि टोटल शिफ्ट तो भाई 37-39 शिफ्ट है, तो टॉप 15 में ये शिफ्ट टॉप 20 में आ सकती है। तो आप इस शिफ्ट के क्वेश्चन को हल्के मत लीजिएगा, ठीक है। और जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उनको बता दे रहा हूँ। और एक चीज इसमें क्या है ना कि सीपीयू के क्वेश्चन और सीएचएसएल के क्वेश्चन इसी में रिपीट हो जाते हैं। तो आप सीपीयू, सीजीएल, सीएचएसएल सारे क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलो आज बात करते हैं यार। क्वेश्चन देखो, हमारा पहला क्या कह रहा है कि इतना ये दिया हुआ है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो यार, जब कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो, तो हमेशा रखना है, याद रखना है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, ठीक है। और इसकी जगह हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, यानी 1 रख लो। तो यहाँ पर अगर 1 रखोगे यार, तो ये 11 प्लस 13 प्लस 17 कितना हो जाएगा, ये 17, 30, 30, 41, ठीक है। और यहाँ पर 17, 9, 36, 17, 9 आ गया, सॉरी 17, 26 और 5, 41, ये हो जाएगा। तो 41/41 यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। समझ आई बात। चलिए इतनी यार क्वेश्चन, ठीक है। एक्चुअल में बार बार मेरे फ्लो से कॉल आ जा रही है, तो मैं इस क्वेश्चन को अपलोड नहीं कर बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। देखो रहा त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी पर क्रमशः देखो डी और ई बिंदु इस प्रकार है कि डी बी सी समांतर है। तो एक ट्रायंगल हम लोग है ये ए बी सी, इसमें एक दो बिंदु डी ई है, ठीक है। तो डी है वो बी सी के समांतर है। तो कह रहा है कि ए डी रेशियो डी बी है वो 7/9 है। तो ये 9 हो गए, तो टोटल जो लंबाई हो जाएगी वो 16 हो जाएगी, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं यार, सी डी और बी एक दूसरे को, सी डी और बी एक दूसरे को क्या करते हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर, वो एफ पर। तो हमसे कह रहा है कि ट्रायंगल डी ई एफ और सी बी एफ का क्षेत्रफल क्या दिया, डी ई एफ ये और सी बी एफ इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जो आपका ए डी अपॉन ए बी का रेशियो होगा उसी का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ए डी की वैल्यू तो पता है 7 है, ठीक है। जो ए बी है वो कितना है आपका 16 है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर बटे 16 का स्क्वायर यानी 49/256। तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यार क्वेश्चन नंबर 3 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ए और बी समान रूप से दक्ष हैं, ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से 30 दिनों में एक कार्य पूरा करता है। ठीक है। अब यदि किसी ने कोई छुट्टी नहीं ली हो, तो ए और बी ने इस कार्य को एक साथ करना शुरू किया। लेकिन ए ने हर 4 दिन के बाद कार्य 1 दिन की छुट्टी ली और बी ने हर 5 दिन के बाद 1 दिन की छुट्टी ली। तो दोनों ने 1 अगस्त से काम करना शुरू किया था। तो किस तारीख को काम पूरा हुआ, देखो ए है वो भी 30 दिनों में करता है और बी है वो भी करता है 30 दिनों में। तो जो इसका टोटल वर्क होगा वो तो 30 दिन होगा, और इनकी क्षमता भी क्या हो जाएगी, एक क्षमता हो जाएगी, ठीक है। दोनों की क्षमता 1 हो जाएगी। अब ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया है, ठीक है। अब ए ने हर 4 दिन के बाद 1 दिन की छुट्टी ली, तो मतलब क्या हो गया, ए और बी साथ में काम करेंगे। तो पहले दिन फर्स्ट डे होगा, उसमें क्या होगा, टोटल 2 यूनिट काम होगा, ठीक है। सेकेंड डे उसमें 2 यूनिट काम होगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ऐसे ही 4 दिन तक तो ये काम चलता रहेगा, ठीक है। जब 4 दिन में लोग क्या करेंगे, 8 यूनिट काम कर लेंगे। फिर 5वें दिन क्या होगा, ए ले लेगा छुट्टी, तो उस दिन क्या होगा, बी केवल काम करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 यूनिट काम होगा। अब 6वें दिन क्या करेगा, बी छुट्टी ले लेगा, तो ए काम करेगा, यानी 1 यूनिट काम होगा, ठीक है। तो टोटल यार ये 4, 2, 6 दिन में, टोटल 6 दिन में 6 डेज में कितना काम हुआ, 10 यूनिट। हमारे पास काम कितना कराना है, 30 यूनिट। तो इसका क्या है, 3 गुना है। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ये 3 गुना, यानी टोटल में 18 डेज लगेंगे, ठीक है। तो 1 तारीख से काम शुरू किया था, तो 1 तारीख को मिला के, ठीक है, तो हमें 18 दिन, तो 1 अगस्त ऐड कर लेंगे तो 17 दिन और चाहिए, तो 17 1 18 दिन, ठीक है। तो 18 अगस्त 2022 को क्या होगा, काम पूरा होगा।
तो यार ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो दी गई प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर का वर्ग 324, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना है आपका, वो 324 है। इस टाइप क्वेश्चन यार प्रीवियस सेट में मैंने कराया हुआ है, ठीक है। और इनके जो गुणनखंड है वो ए बी है, वो 144 है। तो कह रहा है दी गई संख्याओं के वर्गों के बीच धनात्मक अंतर क्या है, तो वर्गों के बीच यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड करना है अपने को, तो यहाँ पर ए प्लस बी निकाल लो, ठीक है। और ए माइनस बी तुम्हें पता ही है, ए माइनस बी यहाँ से कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। और ए बी कितना है, 144 है। अब देखो अगर ए बी आपको पता है कि ए बी का हमें ऐसे दो फैक्टर लेने हैं कि 18 आ जाएगा घटाने पे, तो हमें पता है 24 छक्का क्या होता है, 144 होता है। मतलब ए की वैल्यू 24 हो जाएगी और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो अगर समझना है, ठीक है, ए बी वैल्यू 24 हो गई, बी की वैल्यू 6 हो गई, तो 24 6 18 यानी मैच कर रहा है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये हो सकता है कि ए माइनस बी की वैल्यू तो पता है 18 है, ए प्लस बी निकालना है, तो 24 6 30, तो 18 का 54, 540 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो कह रहा है कि यार ए है अकेला किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए केवल पहले 2 दिन और अंतिम 2 दिन कार्य करता है, शेष कार्य बी द्वारा किया जाता है और कार्य 20 दिनों में पूरा हो जाता है। तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। ए करता है यार 15 दिन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और ए और जो जब वो दो और पहले दिन काम करता है, ठीक है, और केवल क्या करता है, दूसरे अंतिम 2 दिन काम करता है, मतलब वो टोटल 4 दिन काम करता है। और शेष कार्य बी द्वारा पूरा किया जाता है और कार्य टोटल जो कार्य है वो 20 दिनों में समाप्त हो गए। मतलब कि क्या है कि हम लोग 20 डेज में पूरा वर्क हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 15 और 20 डेज का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा टोटल जो वर्क आ जाएगा वो 60 आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ समझना है, टोटल वर्क अगर 60 हो गया, ठीक है। अब ए है उसने केवल क्या किया, 4 दिन काम किया है, ठीक है। अब ए है जो उसकी अगर ए की एफिशिएंसी निकालनी है, तो ए है जो टोटल काम 60 है, उसको कर सकता है वो 15 दिन में। इसका मतलब हुआ ए की क्षमता हो गई वो 4 हो गई, तो वो केवल 4 दिन ही काम करता है, तो 4 चौको 16 काम कर लेगा, 16 यूनिट वो काम कर लेगा। तो अगर 16 यूनिट वो काम कर लेगा तो टोटल जो हमारा रिमेनिंग वर्क होगा वो कितना बचेगा हमारा, हाँ 34 छः 54 6 60 44, टोटल वर्क हमारा जो बचेगा वो 44 बचेगा, ठीक है। रिमेनिंग वर्क, सॉरी, रिमेनिंग वर्क हमारा बचेगा 44। अब ये 44 काम है वो कौन करेगा, बी करेगा। ये समझ में आ रही है। तो टोटल जो डेज थे हमारे पास 20 थे, और उसमें से ए ने काम किया वो 4 दिन, तो बी ने तो 16 दिन काम किया होगा। तो यहाँ से जो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 44/16, तो मतलब 11/4, ठीक है। अब दोनों को मिला के काम करना है, तो इसको तो 11/4 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, ये 4 चौको 16 और 11 27/4, तो इनकी टोटल जो क्षमता होगी 27/4 होगी। टोटल काम कितना है आपके पास, वो है 60, तो 60 काम को करना है 27/4 एफिशिएंसी से, इंटू यहाँ पर कर लेंगे 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 और 9, तो 80/9 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यार अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि राघव के अनुसार उसका भार 64 केजी से ज़्यादा लेकिन 74 केजी से कम है, ठीक है। तो राघव के अनुसार उसका जो वेट है वो 64 से क्या है, ज़्यादा है, और 74 से कम है, ठीक है। उसकी बहन उससे सहमत नहीं है, उसकी बहन बोलती है यार तुम्हारा वेट है ना वो 60 केजी से क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो 60 से तो वो भी अनुमान लगा रहा है 60 से अधिक होगा, ठीक है। ठीक है, 69 से कम होगा, तो मतलब ये 74 वाला काम तो यार खत्म हो गया, ठीक है। ये
पॉसिबिलिटी तो कैंसिल होगी। तो अब कह रहे हैं कि 69 से क्या है, कम है, तो मतलब उसका जो वेट है वो 60 से 69 के बीच में हो सकता है, ठीक है। अब उसकी माँ आई, उसकी माँ ने कहा कि उसका भार है वो 68 से ज़्यादा नहीं है, तो 68 से ज़्यादा नहीं है मतलब इसकी 69 वाली पॉसिबिलिटी खत्म। अब जो कंडीशन हो सकती है वो 60 से 68 के बीच हो सकती है, ठीक है। अब उसके फादर है, उन्होंने बोला उसका भार 67 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो मतलब क्या है, 67 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 67 हो सकता है, तो 68 वाली कंडीशन खत्म हो गई। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, 64 ज़्यादा है, 64 ज़्यादा 65 होगा, 66 होगा, और दूसरा क्या होगा, 67 होगा, लेकिन 68 नहीं हो सकता, उसके पापा ने बोला, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि इन तीनों का विभिन्न संभावित भारों का औसत निकालना है, तो तीनों को क्या करो, जोड़ दो, ठीक है, और 3 से भाग दे दो। तो ऐसा करते हैं, तो यार हमें देखो, अगर इसको जोड़ेंगे तो 5 7 12 6 18, और 36 का 18, ठीक है, 6 6 12 3 18, और 1 19 बटे 3, तो तिछंग 18 और तिछंग 18, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 66 kg हो जाएगा। देखो यार, काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बताने लायक तो नहीं है, बट देख लो, ठीक है। ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, तो कह रहा है एक्स वाई है वो 4 सेंटीमीटर है, और एक्स जेड कितना है हमारा, 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है क्यू वाई जेड पर एक बिंदु है, ठीक है, ले लो भैया। एक्स क्यू एंगल एक्स को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, तो यहाँ पर समद्विभाजक थ्योरम लग जाएगी। समद्विभाजक थ्योरम क्या कहती है, जो इस साइड का रेशियो होगा वो भी इनकी साइड का रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। तो मतलब 4:5 हमारा आंसर हो जाएगा। वाई क्यू रेशियो बोला है ना, तो पहले वाई क्यू है फिर क्यू जेड है, ठीक है। देखो यार, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, बस थीटा इक्वल टू हमें क्या रख देना है, 0 रख देना है, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 12, प्लस ये 0, इसकी वैल्यू 1, तो ये 18, और ये 0 0 मल्टीप्लाई किसी में करो तो पूरा 0, तो ये हो जाएगा 30। देखो यार, क्वेश्चन अपना नेक्स्ट है, कह रहा है कि पी क्यू आर एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल बना लो, पी क्यू, एक सर्कल बना लो, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज बना लो पी क्यू आर, ठीक है। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, और ये हो गया हमारा आर। कह रहा है एस चाप क्यू आर पर कोई बिंदु है, ठीक है, पी एस क्यू की माप ज्ञात कीजिए। तो बस सिंपल सा खेल है भैया, हमको पता है इसके सभी कोणों का मान कितना होता है, 60, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 60, क्यों, एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये थ्योरम है आपकी अप्लाई हो रही है। एक ही जीवा, ठीक है, द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 60 है, तो ये भी 60 हो जाएगा, सिंपल सा। देखिए यार, बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि 1500 मीटर की एक दौड़ है, इसमें एक्स और वाई को, एक्स से वाई को 100 मीटर से हराता है, एक्स जेड को 240 मीटर से हराता है। तो उसी दौड़ में वाई ने जेड को कितनी दूर से हराया, ठीक है। तो यहाँ पे जो खेला हो रहा है वो वाई और जेड का हो रहा है। तो अपने को क्या करना है, ऐसा एक क्वेश्चन बनाना है कि केवल वाई और जेड ही बचे, तो एक्स अपॉन वाई ले लेंगे इंटू जेड अपॉन एक्स ले लेंगे, ठीक है। तो अब पहले वाले में खेल क्या होता है कि एक्स जेड को 240 मीटर से हराता है, यानी एक्स ने पूरी रेस कंप्लीट की होगी 1500 मीटर की, जेड को 240 मीटर से हराया, यानी सॉरी, ये वाई को फर्स्ट है, वाई को 100 मीटर से हराया, तो यानी वाई ने 100 मीटर कम दौड़ा होगा, तो वो 1400 मीटर दौड़ा होगा इंटू, अब खेला यहाँ पर है, देखो हमने एक्स को लिखा है नीचे, तो एक्स कितना है, 1500 लिख लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्स से जेड को 240 मीटर हरा रहा है, ठीक है। तो यानी एक्स 1500 मीटर दौड़ेगा और जेड है 240 मीटर कम दौड़ेगा, यानी 1260 दौड़ेगा। तो 1500 1500 कैंसिल, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी बचेगा, तो यहाँ से एक्स और एक्स कैंसिल, तो जेड अपॉन वाई, तो ये हो जाएगा 63/70। 7 में 63, 7 दाम 70, ठीक है, 9/10। अब ये कह रहा है कि वाई ने जेड को कितनी दूरी से हराया, तो मतलब क्या होगा, वाई जीत रहा है, ठीक है, तो वाई क्या करेगा, पूरा 1500 मीटर कंप्लीट करेगा ना,
बस इसमें से ये पूछा गया कितनी दूरी से हरा है, तो ये तो सिंपल सा है, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का। तो जो 10 वाली होगी, 10 तो पूरा कंप्लीट करेगा, यानी 10 वाली वैल्यू होगी 1500। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150। बस हमारा वही आंसर हो जाएगा। ये कोई झंझाटेदार क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 5, ये प्रीवियस सेट में आ चुका है। अगर आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे अलजेब्रा वाले, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो एक्स की पावर 8 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 8, तो इसको यार हम लोग पता है यार, सिंपल सा फॉर्मूला पहले बना लेते हैं। एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, और फिर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं। तो अपने को पता है यार, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स तो 5 है। एक्स माइनस वन एक्स निकालने का जो तरीका होगा वो क्या होता है, इस वैल्यू का स्क्वायर कर लो, 50 25, सॉरी 25, ठीक है। अब अगले में क्या, अगर ये माइनस है तो यहाँ -4 कर देते हैं, तो √21 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो मतलब एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू तो हमें मिल गई √21। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू पता है 5 है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है, तो इसी नंबर क्या कर लो स्क्वायर, 50 25 में से क्या करना है, 2 घटा देना है, 23। अब ये वैल्यू निकालनी है, तो इस नंबर का स्क्वायर कर लो, 23 का स्क्वायर 529। आगे पावर ज़्यादा में जा रहे हैं तो 2 घटा दो, ठीक है, 527। ठीक है, कैलकुलेशन के बाद दिया 15, ठीक है। तो 5 7 35 कर लेते पहले, ठीक है। और 5 10 3 13, 50 25 1 26 इंटू 23 करो, ठीक है। 23 पंचे 115, 23 दिया 69, और 10 70 और 1 80, 23 छक्का 138, 8 146, ठीक है। 23 दूनी 46, 60 60 605। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। या तो अब ये ऐसे मेजॉरिटी के, तो यार देखो, बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, ठीक है। ऐसा कुछ एज सच, ठीक, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको क्वेश्चन बाकी नहीं आएंगे।